गुड इवनिंग क्लास 9। कैसे हैं आप सब बेटे? आई होप सब अच्छे होंगे। और दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया बेटे दशहरा से एक दिन पहले, तो आज हम बना रहे हैं। इस चैप्टर को थोड़ा वाइंड अप करेंगे, कोशिश करते हैं कि आज हो जाए। बाकी अगर नहीं होता है तो कल को इसकी लास्ट वीडियो, और ये डेफिनेटली खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है बेटा? हमने अभी तक पढ़ लिया था कि हिटलर ने क्या किया। हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को हटा लिया था। और हमने देखा कि हिटलर ने क्या किया, जो राइनलैंड एलाइड पावर्स के द्वारा छीन गया था, अब हिटलर ने क्या किया था, वो राइनलैंड हिटलर ने दोबारा से ऑक्यूपाई कर लिया था। रीऑक्यूपाइड का मतलब होता है जो छीन गया उसको दोबारा से रीऑक्यूपाई कर लेना, मतलब अपने पास ले आना दोबारा से जर्मनी के पास। ठीक है? इसके बाद हम आगे से बेटे आज पढ़ेंगे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई, आज हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक पॉइंट बच जाएगा, द नाजी पॉइंट ऑफ व्यू। नाजी कैसे देखती थी वर्ल्ड को। वर्ल्ड को मतलब नाजी की नजरों में वर्ल्ड का जो वर्ल्ड को देखने का जो नजरिया था वो नाजी का, वो कैसा था, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ठीक है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, हिटलर चूज वॉर टू ओवरकम क्राइसिस एज ही थॉट दैट रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। हिटलर बेटे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको हानियां हो गई थी, बहुत सारे लॉस हुआ था, और इनका क्या हुआ था, इनकी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल नहीं हो रही थी, थोड़ी खराब टाइप इनकी इकोनॉमी हो गई थी। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए बेटे हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने सोचा कि अब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ता हूं, जिससे मेरी टेरिटरी फैलती जाएगी, एक्सपैंड होती जाएगी, एक्सपेंशन, टेरिटरी मेरी फैलती चली जाएगी, और मैं अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाता चले जाऊंगा, जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन एक्टिविटी से क्या होगा, मेरी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और जर्मनी ग्रोथ करेगा। तो इसने क्या चूज किया, इसने सोचा कि चलो आज अब एक वॉर करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इसने सोच लिया। ठीक है? इन सितंबर, ये डेट्स बेटे थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हिटलर ने क्या किया, 1939 में इसने इन्वेडेड कर दिया पोलैंड के अंदर। इन्वेडेड का मतलब इसने पोलैंड के अंदर घुस के पोलैंड पे हमला कर दिया, एंड दिस स्टार्टेड ए वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। क्या हुआ, जब इसने पोलैंड पे हमला कर दिया तो ये थोड़ा वहां पे जीत भी गया था, और जब पोलैंड पे इसने कब्जा कर लिया तो इसके पोलैंड के साथी कौन कौन थे, फ्रांस और इंग्लैंड, इनके साथ इसकी हिटलर की जर्मनी की सॉरी लड़ाई शुरू हो गई, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और बेटे सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। समझ में आई? इतना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ जितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। 1940 में बेटे एक ट्रिपटी पैक्ट साइन हुआ था, किसके बीच, जर्मनी, इटली और जापान के बीच। ट्रिपटी पैक्ट साइन हुआ था जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। क्या साइन हुआ था कि ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये क्या करेंगे तीनों, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, ऐसे ही ये क्या करेंगे, ये दोनों जर्मनी, इटली और जापान किसका साथ देंगे, जर्मनी का साथ देंगे अब। जो कि क्या करेगा, हिटलर की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। हिटलर इन द सेंस जर्मनी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, जब उसके साथ उसकी दो नेशन और मिल जाएंगे, जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज बोल सकते हो या इनको आप। ये जब इसके दो मिल जाएंगे तो हिटलर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब जर्मनी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 1941 में हिटलर ने अटैक करा सोवियत यूनियन के ऊपर, जो कि एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी हिटलर के द्वारा। हिटलर ने क्या कर दिया बेटे, सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया, और ये इतिहास में सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो हिटलर गलती कर ही रहा था बहुत ज्यादा, डिक्टेटरशिप करके, जीव्स को मरवा के, ये सब गलती होती है, लेकिन जो ये सोवियत यूनियन पे इसने अटैक करवाया था बेटे, ये इसकी हिस्टोरिक मिस्टेक थी। ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में कि डिस्क्राइब द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट में, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए वॉज नॉट इन्वॉल्व। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई तब तो यूएसए इन्वॉल्व नहीं था। यूएसए ने बोल दिया था कि मैं भाई वॉर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनकी वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई थी, थोड़ा ये इकोनॉमिक में इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ी वीक हो गई थी, तो इन्होंने शुरुआत में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया फ्रेंच इंडो चाइना, यूएसए में अटैक करने के लिए, जब और जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया फ्रेंच इंडो चाइना, जापान
फ्रेंच इंडो चाइना, इन्होंने क्या प्लान कर लिया, इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक कर देंगे यूएसए में। कहां पे? यूएसए में हम अटैक कर देंगे नेवल बेसिस पे। ये याद रखना बेटे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम इस नेवल बेसिस पे हम यूएसए के अटैक कर देंगे, जो कि कहाँ आता है? पैसिफिक ओशियन में आता है। ठीक है, जब हम इस पे अटैक कर देंगे तो यूएसए को ये पता चल गया। यूएसए ने क्या किया जब इस पे अटैक हो गया, तो यूएसए ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी एंट्री मार ली। पहले तक तो वो नहीं था, लेकिन जब तुम हमारे घर पे आके हम पे हमला करोगे, तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि हम क्या करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, ले भैया कर ले चोरी, ले भैया हमें मार ले, हमें जान से मार दे, ऐसा नहीं कर सकते। यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने भी अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री ले ली। जब भाई तुम मान ही नहीं रहे, तुम जान पूछ के, आप बोल सकते हो नॉर्मल सी लैंग्वेज में, तुम पड़ी लकड़ी ले रहे हो, तो पड़ी लकड़ी लोगे तो बेटा ऐसे ही होगा। यूएसए वॉर में घुस गया अब। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड इन 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ बेटे? मई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जिसमें कि हिटलर डिफीट हो गया, हिटलर हार गया, मतलब जर्मनी हार गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने सरेंडर्ड कर दिया, सरेंडर्ड मतलब अपने हाथ खड़े कर दिए, जी लो मैं हार गया। जापान सरेंडर्ड इन अगस्त 1945। जापान ने बोला कि अब हम सरेंडर कर रहे हैं, अब हम कोई वॉर वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम गिल्ट फील कर रहे हैं, हम हार गए। आफ्टर द यूएस ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। बेटे वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब गिर दिया था, कहां पर? हिरोशिमा एंड नागासाकी में। एटॉमिक बॉम्ब का बेटे जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा बोल सकते हो आप, या खतरनाक बोल सकते हो। बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने, मतलब बॉम्ब तो इन्होंने गिर दिया, लेकिन जो उसके इफेक्ट पड़े बेटे वो आज भी हिरोशिमा एंड नागासाकी में पड़ते हैं। जैसे जो वहां के बच्चे पैदा होते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी में, आज भी वो विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशंस अभी भी वहां उसकी मिट्टी में है। आप जो वहां पे कंज्यूम कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, तो वो हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा था, उसकी जो रेडिएशंस है वो आज भी हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर है, जिसकी वजह से आज भी वहां का कोई भी बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता है। नॉर्मल इन द सेंस जैसे उसके हाथ पैर वगैरह सब ठीक है, ठीक है, उसका विजन ठीक है, लेकिन हिरोशिमा एंड नागासाकी में बच्चा अब भी क्या होता है? एबनॉर्मल होता है। मतलब कोई जैसे उसकी आंख काम नहीं कर रही, या वो थोड़ा बोल सकते हो आपके वो बीफ है, बहरा भी है वो, ऐसा सोच सकते हो। नाजी वर्ल्ड व्यू, ये तो हो गया बेटा हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था, ये तो हमने पता लगा लिया। ठीक, इसके बाद नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू कौन था बेटे? नाजी पार्टी थी, हिटलर की पार्टी थी। अब हमें ये देखना है कि नाजी विश्व को कैसे देखती थी, या नाजी का क्या नजरिया था विश्व को देखने का, ये देखना है। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिमिलर टू हिटलर वर्ल्ड व्यू। नाजी की बेटे पार्टी ही जब हिटलर की है, तो इसका जो देखने का नजरिया होगा वो भी हिटलर की तरीके से ही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की वॉज प्रेजेंट। ये क्या करते थे? नाजी वाले ये मानते थे कि कोई भी जैसे लोग हैं, सारे लोग इक्वल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या होगी? रेशियल हायरार्की होगी। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत भेदभाव रहेगा, सारे लोग बराबर नहीं होंगे, थोड़ा बहुत भेदभाव इनमें रहेगा। इन दिस व्यू ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। बेटे जो भी जर्मन के आर्यंस हम उनको बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या नई एज आने वाले बच्चे होते हैं, वो आर्यन जो थे, और ब्लू आइज वाले जो बंदे होते थे वो बेटे टॉप, उनको प्रायोरिटी टॉप पे रखी जाती थी, मतलब उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती थी, वो टॉप लेवल पे थे। और जो तुम्हारे ज्यूज थे, ज्यूज को माना जाता था कि वो लोएस्ट रैंक के हैं। मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था बेटे, हिटलर जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, वो ज्यूज का ही था। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने ज्यूज को सबसे लोअर रैंक पे रख दिया। किसको? ज्यूज को उसने लोअर रैंक पे रख दिया। और प्रायोरिटी किसे दी? जिसकी ब्लू आइज है, ब्लॉन्ड ब्लू आइज है, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, उसको उसने प्रायोरिटी दी। किसको नहीं दी प्रायोरिटी? उसने नहीं दी बेटे, ज्यूज को नहीं दी, और उनको सबसे लोअर रैंक पर रख दिया। ठीक है, ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वर्ल्ड को देखने का, कि ये विश्व को कैसे देखते हैं। यूथ इन नाजी आर्मी, ये बेटे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। नाजी आर्मी में जो नौजवान है, जैसे हम हुए, या कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, वो बड़ा हो जाता है जब उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है,
तो कैसा मतलब उसको ट्रेन किया जाता है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। ऑल स्कूल्स वर क्लीन एंड ना बेटे, हिटलर का ये मानना था कि अगर मुझे अपने देश को पावरफुल बनाना है तो मेरा यूथ क्या होना चाहिए, यूथ मेरा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए, लड़ाई झगड़ों में मतलब सक्षम होना चाहिए, और उसके अंदर एक इंटेलिजेंस लेवल हाई लेवल का होना चाहिए। वो ये चाहता था, तो ये वो ये सोच रहा था कि मैं अगर अपने यूथ पे ज्यादा काम करूं इन द सेंस मतलब उन पर ज्यादा फोकस करूं, तो मेरी जो जर्मनी नेशन है वो अपलिफ्ट हो सकती है और वो ताकतवर बन सकती है। तो उसने इन सब करने के लिए क्या किया, ऑल स्कूल्स वर क्लीन एज एंड प्योरिफाइड, सारे स्कूल अच्छे कंडीशन में थे, सारे स्कूल साफ सुथरे रहते थे और उन्हें एक फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता था बच्चों को, जिससे कि वो हेल्दी रह सके। ठीक। चिल्ड्रन एंड टीचर्स ऑफ ज्यूज एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। बेटे मैंने बोला था हिटलर ज्यूज का सबसे बड़ा एनिमी था, या हिटलर के सबसे बड़े एनिमी ज्यूज थे, कुछ भी कह सकते हो आप। तो हिटलर ने क्या किया था, स्कूल्स में जर्मन टीचर्स और सॉरी ज्यूज टीचर्स और ज्यूज ही स्टूडेंट, उनको क्या किया उसने, स्कूल से बाहर निकाल के फेंक दिया कि भैया तुम्हें हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम बाहर रहो। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, हेट ज्यूज एंड वर्शिप ऑफ हिटलर। बच्चों को पढ़ाया जाता था बेटे कि तुम क्या करो, हिटलर को भगवान मानो, और क्या करना है तुम्हें, हिटलर को भगवान मानो और ज्यूज से नफरत करो, हेट ज्यूज, और लॉयल रहो, वफादार रहो अपने जर्मन के लिए, जर्मनी के लिए वफादार रहना है तुम्हें, तुम्हें जर्मन आर्मी में जाना है। ठीक है। स्पोर्ट्स बॉक्सिंग एंड प्लेइंग वर प्रैक्टिस। बेटे इसका मतलब होता है कि चिल्ड्रन को उभारने के लिए या उनका टैलेंट बाहर निकालने के लिए बॉक्सिंग कराई जाती थी, बॉक्सिंग पे मेन फोकस कराया जाता था, ताकि अगर वॉर हो तो ये जो हमारा यूथ है ये अच्छे से उसमें सक्षम हो लड़ाई करने में। ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती थी, प्ले कराए जाते थे। ठीक है। अभी इसको बेटे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बेटे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ये वुमेन रोल्स वर इन नाजी जर्मनी पार्टी। बेटे वुमेन क्या, वुमेन हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। क्यों? क्योंकि हिटलर की आइडियोलॉजी ये थी कि मदर जो है वो एक बहुत प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यंस को जन्म दे सकती हैं, और जो मेरी आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। क्योंकि बेटे वो ये चाहता था जितने ज्यादा यूथ आएगा उतनी ज्यादा उसकी आर्मी तकड़ी हो जाएगी या उसकी पावरफुल आर्मी बनेगी। तो वो मदर को बहुत स्पेशल पार्ट मानता था जर्मन का। ठीक है। वुमेन रोल वर इन नाजी जर्मनी वर लिमिटेड टू बीइंग ए गुड वाइफ। नाजी जर्मनी में बस उनका एक रोल था कि गुड वाइफ्स होनी चाहिए। वाइफ्स का मतलब आप पता ही होगा। तो एंड प्रोडक्टिव मदर्स, प्रोडक्टिव मदर्स का बेटे यहाँ पे मतलब हो गया कि वो जन्म देने वाली माए होनी चाहिए। और जन्म देने वाली माए कौन सी होनी चाहिए, जो किसी एक प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को जन्म दे सके। प्योर ब्लडेड आर्यन वो होते हैं बेटे जो यूरोप से लोग बिलोंग करते हैं, और प्योर ब्लडेड जर्मन होते हैं। ठीक है। ब्लू आइज वाले, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो प्योर ब्लडेड आर्यन को जन्म दे सके वो प्रोडक्टिव मदर्स हिटलर को बहुत ज्यादा मतलब हिटलर उन्हें प्रायोरिटी देता था। वुमेन हु मेंटेन कांटेक्ट विद ज्यूज पोल्स और रशियंस यूज सीवियरली पनिश्ड पर यूज पर सीवियरली पनिश्ड। ऐसी महिलाएं जो किसी भी ज्यूज यहूदी से संपर्क रखती थी या पोल से या रशियंस बंदों से, उनको हिटलर क्या करता था, सीवियरली पनिश करता था, उनको बहुत ज्यादा मतलब पनिशमेंट देता था, बहुत कठिन परिश्रम भी, कठिन पनिशमेंट बोल सकते हो या बहुत ज्यादा बुरा पनिशमेंट बोल सकते हो। ठीक है। बेटे चैप्टर आपका इतना ही खत्म हो गया है। जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो मैंने आपको सब करा दिया। ये सारा जो भी मैंने आपको अभी तक जितने भी वीडियो के माध्यम से समझाया है वो सब क्वेश्चन आंसर्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है बेटे, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सारी वीडियोस इसके अच्छे से देखेंगे, ये खत्म हो गया है, फिनिश। थैंक यू।